अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर किया करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट इशू, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लीडिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके एलाइज, उनके दरमियान जो मुज़ाकरात है उसकी तीसरी नशिस्त कल यानी कि जुमेरात को होने जा रही है। और इस हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। मलिक सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या अपडेट है और भी इससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम करते हैं आपको। और तीसरी नशिस्त होने जा रही है, आपको पता है दो नशिस्तें पहले हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि खान साहब से जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके मेंबरान की मीटिंग भी अब हो गई है। खान साहब ने उनको गो हेड भी दे दिया है कि जो रिटन फॉर्म में है जो मुतालबात दो, वो रख दिए जाएं। तो क्या होने जा रहा है इसके अलावा मजीद कल की जो मीटिंग है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, हारून बलोच साहब, कल की जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी मीटिंग है और पीटीआई की जानिब से 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे रखी गई है। अगर हम बात करें हुकूमत की संजीदगी की, तो हमें थोड़ा सा नजर आई है। पहले मुलाकात जो है वो खान साहब से करवाने के लिए कशमकश जारी रही। फिर वो मुलाकात अतवार के रोज करवाई गई और वहाँ पे पहले अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से वन ऑन वन मुलाकात की, फिर कमेटी ने की, और उसके बाद ये बात सामने आई कि खान साहब ने जो है वो कमेटी को इख्तियार दिया है और उमर अयूब साहब के साइन से जो है वो मुतालबात कमेटी में पेश कल पेश होंगे, किए जाएंगे। कल रखे जाएंगे और उसमें पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे देगी। और इससे पहले भी हम कई बार अपने प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं, पीटीआई के दो ही मुतालबात हैं मेन, जो कि कल उम्मीद है कि वो यही दो मुतालबात रखेगी कमेटी में। उनमें से एक मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात का। और दूसरा जो इशू है वो साथ ही यही है कि जितने भी असीरान है या पीटीआई के कारकुन हैं जो गिरफ्तार हैं 9 मई और 26 नवंबर के आप इनको केसों सियासी में। कैदी समझते हैं वैसे? देखें, अब मेरे हिसाब से तो सियासी कैदी हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट होते रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में जिस के लिए लोग आते हैं वो अपनी पार्टी के लिए आते हैं। मैं बल्कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता था, मैं मेरे अपने गांव से भी कुछ लोग जेल में हैं। अच्छा। तो वर्कर्स आते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, सियासी कैदी ही होते हैं वो। अब मसला ये 9 मई वाले भी सियासी कैदी आप समझते हो? भी आप इसे ईरान कह रहे हैं ना उनको। देखें, अगर 9 मई के वाकये में हम लंबे चले जाएं हम्म। तो वो अलग बात है। आपको भी पता है, मैं सियासी कैदी इसलिए कहूंगा कि जो पीटीआई के वर्कर रहे वो कैद हो गए, और हम्म। जिन्होंने पीटीआई से अलहदगी का इख्तियार की वो हाँ, प्रेस सारे कॉन्फ्रेंस बाहर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और इवन के वो तो मजाक ये भी चला है कि यूनियन काउंसिल लेवल के लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, लीडर करते तो समझ आती, यूनियन काउंसिल लेवल के तो साफियों ने तो भी की फिर थी। सर काफी ज्यादा हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। साफियों का खैर उस तरह मेरे इल्म में नहीं है, वैसे क्योंकि नहीं हुई कोई भी, मेरा ख्याल है पब्लिकली कोई भी नहीं हुई। नहीं, पब्लिक के लिए कोई भी नहीं हुई। और दूसरी चीज ये कि साफियों के मामले पे हमने बड़ा, ये हमारी RIUJ की तंजीम है, हाँ। PMUJ अब्दुल भट्ट साहब की सरबराही में, हम्म। तो बड़ा उन्होंने बर वक्त डिसीजन लिया और उसी वक्त कोशिशें कर दी थी कि कोई साफी पकड़े भी गए थे, हाँ। गिरफ्तार भी हुए थे, तो उनकी कोशिशों से वो फिर रिहा हो गए थे। वैसे एक और तो चीज मेरे मामला साहब, ज्यादा आपने नहीं साफियों की बढ़े। हम जो बात कर ही रहे हैं, हम अपने इसी इशू से जुड़ी हुई बात है वो, कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत सीनियर सहाफी हैं और इस वक्त तो वो एक बहुत बड़े टीवी चैनल के अंदर बैठे हुए, उन्होंने कोई 8 या टॉप सात के जो सात जो टॉप के ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में, जो मिलियंस ऑफ जिनकी फॉलोअर्स हैं, उनके हवाले से कोई एक पॉडकास्ट भी किया उन्होंने अपने टीवी चैनल में बैठ के। और उन्होंने उनके हवाले से जो उनकी इनकम है उसकी भी बात की कि कितने करोड़ों कितने लाखों वो महीने के कमाते हैं। और उनके हवाले से FBR ने उनको अहकाम गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनकी जो इनकम है उसको देखा जाए। तो उस हवाले से भी आप देख रहे हैं कि ये वही लोग तो नहीं है जिनका कोई खास किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था। देखें, बेसिकली तो जर्नलिज्म होती है इंडिपेंडेंट, हाँ। आपने इंडिपेंडेंटली हर चीज रिपोर्ट करनी होती है। जी हाँ। लेकिन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मुख्तलिफ आप बीट्स जब कवर कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप जब उनके नजरियात को देख रहे होते हैं, हम्म। तो जो अच्छे रिपोर्टर होते हैं जिनकी अपनी बीट में ग्रिप भी होती है, हम्म। तो वो जब नजरियात पे और मुख्तलिफ इशूज पे उनकी डिस्कशंस भी होती हैं रहनुमाओं के साथ, हम्म। तो ऑटोमेटिकली उन पे भी असर होता है हम्म। पार्टी का। सही है। ठीक है, और
उसकी वजह से उनके नजरियात बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पॉलिटिकल वहां पर अपने हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करेंगे। हाँ यहाँ पे तो बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत सारे जी उनकी भी बिल्कुल असरात होती हैं, जरी बात है एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली। लेकिन ने इस सारे एस्टेब्लिश करवाया कि इससे बेहतर पार्टी कोई नहीं थी, तो वो लोग आज तक आपके सामने हैं। हम अगर देखें तो हमारे बहुत सारे सीनियर साथी जो हैं वो राय रखते हैं, मैं जी ये हाँ कह सकता हाँ हूँ। जी। लेकिन इस सारे में आपकी जो जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है उसकी न्यूट्रलिटी खो जाती है, बैलेंस खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि आप मेरी जाती ख्याल में तो न्यूट्रलिटी, अगर आप न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो वो सहाफियों की वजह से नहीं, जो ऊपर से पाबंदियां आती हैं उनकी वजह से जी हाँ वो जी हाँ कंप्रोमाइज होती है। एग्जैक्टली आप ऐसी बात देखें, है। आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस इमरान खान करते हैं का सारे नाम नहीं मामलात ले को। सकते। अगर इमरान खान का नाम ले लिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ना लेने की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई। आप ये चीजें देखिए, जब भी आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं जिस भी अंदाज में, तो हमेशा वो चीज उठती है। हाँ जी ये एक कानून है, लॉ ऑफ नेचर है। सही तो हो गया। यही वजह, और बाकी जिस चीज आप को दबाएंगे वो उभरेगी मजीद। बिल्कुल ठीक है, हम वापस आते हैं उसी तरफ। कल जो इम्पोर्टेंट मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी गवर्नमेंट के साथ, तो उस वाले से मजीद क्या आपके पास अपडेट है, क्या और होने जा रहा है? देखिए, आपको मैंने बताया कि 2 मुतालबात तो कल तहरीरी तौर पे दिए जाएंगे। अच्छा, तहरीरी अच्छा, तौर पे उसमें देने की वजह क्या है वैसे? इसमें एक और चीज मुतालबात है। तो वैसे हर किसी को पता है अब। मुतालबात पता है, लेकिन हुकूमत का एक स्टांस है कि हमें तहरीरी तौर पर दें, तो फिर आगे हुकूमत जवाब भी तो अच्छा, मैं इसको तहरीरी देखता तौर हूँ पे कि देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मेरी अपना एनालिसिस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि हमने जो मुज़ाकरात किए वो ऐसे वैसे मुज़ाकरात नहीं थे, कोई गुंगलों से मिट्टी नहीं झाड़ी, बाकायदा हमने लिख के हर चीज दी है ताकि गवर्नमेंट पीछे भाग ना सके। ये मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान तहरीक बिल्कुल। इंसाफ और ने बड़ा अच्छा पता खेला है। पीटीआई का ट्रस्ट जो है ना, वो पहले हमेशा हुकूमत पीटीआई पे इल्जाम लगाती जी आई हाँ, है, तो यही वजह। और दूसरा एक और मुतालबा मुझे लग रहा है कि कल शायद वो भी आ जाए। खान साहब की रिलीज, तीसरा नहीं, खान साहब की रिलीज नहीं, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर। तो वो तो जारी हो गए ना। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं उन्होंने जारी किए हैं, और लेकिन फिर भी वो कल के इजलास में नहीं थे मौजूद। जी बिल्कुल। देखें कि सेनेट के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद कोट लखपत के सुप्रिंटेंडेंट ने कहा जी कि सिक्योरिटीज इश्यूज हैं। हम यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस गई और वहाँ पे जाके उन्होंने वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा हम आपके हवाले नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं। इमरान खान साहब के तो हम ऐसी क्या मानते हैं, सिक्योरिटी के इशू है? इमरान खान साहब के हम मानते हैं। पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस टाइम हमने कल यही बात कर रहे थे कि क्या चेयरमैन सेनेट से ज़्यादा बाख्तियार हो गए हैं सुप्रिंटेंडेंट जेल। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि कल सेनेट के इजलास में जो एक काम मुझे देखने में आया, ये तो वो सीधे से तमाचा है सेनेट के चेयरमैन सर के बिल्कुल। मुंह और के ऊपर कि सर और उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। और आजम नदीर तारड़ ने कल सेनेट के इजलास में ये बात की कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला पीटीआई जो है वो मुज़ाकराती कमेटी में ले जाए। हाँ जी मतलब है चेयरमैन सेनेट की वैल्यू क्यों नहीं रही। हाँ जी ये जमहूरियत को खुद कमजोर कर रहे हैं, जमहूरी अदारों को खुद कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए तो हुकूमत दफा करने की बजाय वहां पे उनको प्रोड्यूस करके ले आती। क्योंकि आज मतलब हुकूमत भी यही कहती है कि जो करोगे कल भरना पड़ेगा। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है और कि सीधी गवर्नमेंट सी जो है बात ना, है। और ये सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मसला जो होता जाग है वो चौधरी का नहीं गवर्नमेंट है। के अंडर होता है, और इसका मतलब है कि अगर आपकी एक इतना बड़ा ऐवान, सबसे बड़ा ऐवान पाकिस्तान का सेनेट और होता एक है, और आपको ठीक है ना, उन्होंने खबर दूं। खबर हम डिस्कस करते हैं, नहीं, लेकिन इसके ऊपर तो बात कर लूं मैं। उसी की बात कर रहा हूँ चलें, कि आप ही कर लें, आप हमसे बात नहीं करना आज चाहते। चेयरमैन सेनेट पूरे इजलास में शरीक नहीं हुआ। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने आज सेनेट हाँ का जी, इजलास मैंने चलाया। देखे उनके जो आज जितनी भी थी। तो बात यही है ना कि देखिए ना, ये शर्मिंदगी है बहुत बड़ी। ऐवान सबसे बड़ा पाकिस्तान का ऐवान है सेनेट, जिसे अपर हाउस कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और उसके चेयरमैन की इतनी भी तौकीर नहीं है कि उसके जारी करदा जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं एक सियासी रहनुमा के, कि उसको और वो भी प्रोड्यूस कोई किया बड़े नहीं जाए। है, हाँ, इतने बड़े नहीं है कि उनका उनकी वजह देखिए, से। बात बड़े छोटे होने की नहीं है मलिक साहब, मैं मैं बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ आप कि एक टारगेट कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि आपने टारगेट किया सिर्फ इस वजह से कि उस बंदे की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई
बानी पीटीआई है या इमरान खान साहब है या कोई शाह महमूद कुरैशी को बड़े होते तो उनके लिए थ्रेट भी हो सकता था, लेकिन एक कारकुन के लिए, हाँ सेनेटर के लिए कौन सा इतना बड़ा थ्रेट है? हाँ, और सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी मैटर किया था, इतनी इतनी भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं, मतलब है कि अगर देखिए सिक्योरिटी का मामला नहीं, इतना बड़ा हो भी ना, मैं मतलब सब कहता हूँ कि हुकूमत है भाई, स्टेट के पास क्या एक बंदे के लिए इतनी सिक्योरिटी इंश्योर करना मुश्किल है कि आपको सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि नहीं मैंने इस प्रोडक्शन ऑर्डर को मानना कि इनको सिक्योरिटी की थ्रेट है। नहीं, आपने आप मतलब ये देखें एक जेल स्टेट को सुप्रिटेंडेंट, डिमीन करने वाली बात है कि नहीं आप नहीं अपने स्टेट को छोड़े, आप ये देखें अगर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रिटेंडेंट जेल वो इस्लामाबाद पुलिस की इंसल्ट कर रहे हैं हम्म, कि वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हाँ वो सेनेट की तौहीन कर रहे हैं। और कल हमने चेयरमैन सेनेट से पूछा ये आपकी तौहीन नहीं होगी? बिल्कुल उन्होंने तौहीन है, कहा इस मामले को हम देखेंगे। देखें ये और तौहीन है। पीटीआई ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि बहरहाल पूरा ईमान ये हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि ये काबिल गौर मसला है, और इस पे आई थिंक के जो पाकिस्तानी इदारे हैं, खुसूसन जमहूरी इदारे जिन्हें हम कहते हैं, और पार्लियामेंट सबसे एक बड़ा इदारा है, पाकिस्तान का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, एक बात और उसको खुसूसन अपने इदारे की इज्जत के हवाले से इन चीज़ों को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा, इसमें एक और इस चीज पे है नोटिस भी जारी होने चाहिए, सर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें एक ही चीज ऐड करूंगा, वो ये है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कहती है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हम काम कर रहे हैं, हम्म, मोहतरमा की शहादत की भी तज़किरा करते हैं। उन्होंने देखिए अपना ठीक रोल है, किरदार अदा कर दिया ना, बात सुन लें सर, आगे तो पंजाब गवर्नमेंट का काम है। बात सुन लें सर। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, सुबह सिर्फ चेयरमैन की नहीं, पीपल्स पार्टी की भी हुई है। हाँ, और दूसरी चीज आप ये देखें कि क्या इन फैसलों से जमहूरियत मजबूत हो रही है? यही मैं तो मैं ये कह रहा समझता हूँ हूँ कि कि जमहूरियत बहुत ज्यादा कमजोर बहुत हो रही है। कमजोर हो रही है। एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही वही पॉलिटिकल पार्टी हैं, वही एलाइज हैं आपके, और आपके एलाइज की पार्टी, उसका चेयरमैन सेनेट का वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली हुकूमत पंजाब में बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर है, उसके मातहत आपका सुप्रिटेंडेंट जेल है, वो उसी इदारे के जो चेयरमैन है उसके जो है ना इकदाम मानने से इनकार कर रहा है, और एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल में हमारे साहब, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँ कि फिर ऐसी सिक्योरिटी भी लानत है, मेरे ख्याल में इसी देखो, पे मैं। नहीं नहीं इसमें एक और भी चीज थी, अच्छा जी, वो मैं मिस कर रहा हूँ फिर। पीपल्स पार्टी नाराज थी। हाँ जी, थोड़ी क्यों नाराज थी, आप ये भी बता दें आप। आज उसके आज हवाले से इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है। बिल्कुल ये हाँ इम्पोर्टेंट जी, मीटिंग हुई है। और यही बात आपको मैं कह रहा था कि आप मिस कर रहे हैं। जी हाँ, आज सागदाद की इसाक जानिब जन- से वजीर आला सिंध को अर्जेंटली बुलाया गया, जी हंगामी हाँ, तौर पर वजीर आला सिंध आए, जी हाँ, उनके और साथ साथ नासिर और अली लोग भी शाह थे। थे, नवीद कमर साहब थे, और उनके सामने बिठाया गया वजीर खजाना को, हाँ जी, और सारी जो फिनांस की टीम है हम्म, और प्लानिंग की टीम है उनको बिठाया गया। वहां पे एक एक मंसूबे पे गौर हुआ। बेसिक जो सिंध चीज के अंदर डेवलपमेंट जो जी उसके मंसूबों की। सिंध के अंदर जो हुकूमत ने उनसे वादा किया था, जिसका वो कहते थे कि हमारे साथ वादे पूरे नहीं हो रहे, तो वो तरक्याती बजट के हवाले से जेर बहस आई हाँ चीजें जी, हैं। और हर मंसूबे पे हमें जराए ने बताया, वो कहते हैं कि वहां पे ये चीज एस्टेब्लिश हुई कि वफाक की जो है वो गलती थी, जिसकी वजह से ये रिलीजेस नहीं हुई। अगर वफाक ये मान रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। हमारे पीपल्स पार्टी के जराए चलो बस ठीक है फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि मेरे ख्याल में मलिक साहब ने जो दिया कि मजाक पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पे पेशरफ्त हो गया। पेशरफ भी हुई है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो जितने भी मंसूबे, जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं, उनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने जो फंड्स रिलीज करने थे वो फंड्स रिलीज नहीं हो रहे थे, और इस हवाले से इंश्योर कराया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि पीएसडीपी पे चलने वाले पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सिंध में, उनको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, और फंड्स में कभी जरा भी ताखीर नहीं होगी। आई थिंक कि ये सिंध के अवाम के लिए अब बहुत देखते हैं इंपॉर्टेंट अमल दरामद कितना होता है। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो भी उतनी ही मौसर होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।